हेलो एवरीवन। डीएड की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको सिपोई म्यूटिनी, ग्रेट रिबेलियन एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये रिवोल्ट 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था और देखते ही देखते नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल गया। ठीक है। नॉर्थ में पंजाब, साउथ में नर्मदा, ठीक है, ईस्ट में बिहार और वेस्ट में राजपूताना के एरियाज में भी ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है। चलिए देखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। ये जो रिवोल्ट था वो किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ था। ये अंग्रेजों के 100 साल के अत्याचारों का रिजल्ट था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद से इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आ गया था और अब तक उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे लोगों में रिजेंटमेंट, आक्रोश की भावना पैदा हो गई थी। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से मेजर कोजेस थे जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में टर्न हो गए। ठीक है। पॉलिटिकल कोजेस, इकोनॉमिक, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस और कुछ इमीडिएट कोज थे जिसने जो ये रिवोल्ट था उसको चिंगारी दी, स्पार्क दी और रिवोल्ट हो गया। ठीक है। पॉलिटिकल कोजेस देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी साइड से हर मुमकिन कोशिश की थी इंडिया में अपने प्रेस्टीज और पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। जैसे कि सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और प्रोमिसेस को तोड़ना, ठीक है, ट्रीटीज को डिसोन करना। और उन्होंने काफ़ी जो किंगडम्स थे उनको अनेक्स कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस के अंडर में। ठीक है। जैसे सतारा हो गया, झांसी हो गया, नागपुर हो गया, अवध हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडियन रूलर्स थे उनके मन में ब्रिटिशर्स की इंटेंशन को लेके डाउट आया और उनको ये डर फील होने लगा कि भाई हमारे स्टेट का या हमारे किंगडम का कभी भी नंबर आ सकता है। ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने बढ़ चढ़ के 1857 के रिवोल्ट में भाग लिया है। ठीक है। अब इसके इकोनॉमिक कॉजेस देख लेते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना था। ठीक है। तो उन्होंने हर वो मेथड अपनाया जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और इसके चलते उन्होंने जो इंडियन का ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी ना उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसी एक भी क्लास नहीं थी जिनको उनकी पॉलिसीज से नुकसान ना हुआ हो, वो पेजेंट्स हो, जमींदार हो, मर्चेंट्स हो या आर्टिशियंस हो। ठीक है। ब्रिटिशर्स की जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था ना, जैसे जमींदारी हो गई, महलवारी हो गई, रयतवारी हो गई, ब्रिटिशर्स ने बहुत हाई टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस कर रखे थे। इस वजह से क्या हुआ कि पीजेंट्स को उनको चुकाने के लिए, उन टैक्स को पूरा करने के लिए वो मनी लेंडर से उधार लेते थे और वो ऐसे मनी लेंडर्स के ट्रैप में फंस जाते थे। ठीक है। और जैसे सनसेट क्लोज अप्लाई कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, तो इसके चलते जो जमींदार थे उनकी भी, बहुत सारे जमींदारों की भी ज़मीनें उनसे कॉन्फिस्केट कर ली गई, उनसे छीन ली गई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अवध में 21,000 के आसपास जमींदारों को सनसेट क्लोज के चलते अपनी ज़मीनें ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी। ठीक है। सनसेट क्लोज का मतलब होता है कि जमींदार अगर सूरज ढलने से पहले टैक्स मतलब कि रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को नहीं देते थे तो उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। ठीक है। ट्रेड और मर्चेंट्स का भी काफ़ी बुरा हाल था। हाई टैरिफ ड्यूटीज़ इम्पोज कर रखी थी जो गुड यहाँ से ब्रिटेन एक्सपोर्ट होता था उसके लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स अपने जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे उस पे बहुत ज़्यादा लो टैरिफ या ना के बराबर टैरिफ लगा रखा था, जिससे कि हमारी जो सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल थी वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी। ठीक है। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए आर्टिशियंस वगैरह भी अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे और इंडिया में कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ नहीं एस्टेब्लिश की थी। इसके चलते उनको दूसरी जगह पे भी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही थी। ठीक है। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव कोजेस। ब्रिटिश रूल में बहुत सारा करप्शन था इस वजह से, और वो इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट करते थे, खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के लिए फॉरेनर ही थे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे इंडियंस खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते थे
और सेकंड चीज़ यहाँ पर ब्रिटिशर्स की के टाइम पे जो जुडिशरी और पुलिस थी वो आम जनता को परेशान करने का काम ही करती थी, उनके लिए जस्टिस का कोई काम नहीं करती थी। ठीक है, सबसे पहले जो ये रिवोल्ट था वो सिपोइस ने ही स्टार्ट किया था। तो चलिए इसके मिलिट्री कोजेस देख लेते हैं कि क्या कुछ मिलिट्री कोजेस थे। ठीक है, जो सिपोइस थे उनको बहुत बुरी, या सैनिक थे उनको बहुत ही इल ट्रीटमेंट मिलता था। उन जो इंडियन सिपोइस, जो इंडियन सैनिक थे ना ब्रिटिश आर्मी में, तो उनके साथ में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको गाली देके उनको अब्यूजिंग वे में बुलाते थे। सेकंड चीज़, उनका सूबेदार की पोस्ट से ऊपर प्रमोशन नहीं हो सकता था। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे वो एक रूल लेके आए थे कि सिंध में और पंजाब में इंडियन सिपोइस को डिप्लॉय किया जाएगा तो उनके लिए उनको अलग से फॉरेन अलावेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन पहले मिलता था। ये भी एक रीज़न था कि जो सिपोइस थे, जो सैनिक थे, उनमें आक्रोश की फीलिंग आ गई, उनमें रिजेंटमेंट की फीलिंग्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है सोशो रिलीजियस कोजेस, सामाजिक व आर्थिक कारण। ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज भी भेजे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अपना के लोगों को कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे थे। ठीक है, इस वजह से इंडियंस में, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू हो, उनमें एक डर की फीलिंग आ गई कि उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद को सुपीरियर समझते थे, रेसिज्म करते थे, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे इंडियंस के साथ में। ब्रिटिशर्स डिफरेंट लॉज और पॉलिसीज़ लेके आए, जैसे मंदिरों और मस्जिदों पर टैक्स लगाना, और रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1856, जिसके अंडर ये था कि अगर कोई अपना रिलीजन भी चेंज कर लेता है तो भी उसको उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, उसके पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाएगी। ठीक है, इस वजह से जो इंडियंस थे उनको लगा कि उनका जो रिलीजन है वो डेंजर में है, तो इस वजह से लोगों में बहुत सारा आक्रोश पैदा हो गया। ठीक है, अब कुछ इमीडिएट कोज भी रहे थे कि जो ये लोगों के अंदर आग पहले से लग चुकी थी उसको एक्सप्लोजन में कन्वर्ट करने के लिए एक चिंगारी की ज़रूरत थी। तो देखते हैं कि उस चिंगारी का काम किसने किया है। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस की थी, एनफील्ड राइफल। ठीक है, इसमें ग्रेस कार्टिलेज था, और इस ग्रेस कार्टिलेज मुंह से छील के फिर गन को लोड करना पड़ता था। ये ग्रीस कार्टिलेज गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था, इसलिए लोगों को लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, और इस वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए, और इसने एक स्पार्क का काम किया, इसने एक चिंगारी का काम किया, और मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया 10 मई 1857 को। ठीक है, आप इसको कंक्लूड कैसे करके आएंगे कि जो रिवोल्ट था ना 1857 का, उसका कोई सिंगल कोज नहीं था, उसके मल्टीपल कोज थे, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस। ठीक है, लेकिन जो इमीडिएट एक स्पार्क होती है ना, उसका काम, चिंगारी का काम किया था कार्टिलेज इशू ने। ठीक है, ग्रीस कार्टिलेज इशू ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सजेशन के लिए कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।